अ, नमस्कार दोस्तों अगर इस गर्मियों में आप हिमाचल में जैसे मनाली लद्दाख जाने का अगर प्लान कर रहे हो तो आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर है और इसका आप ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहेंगे। अगर आप हिमाचल जा रहे हो, मनाली अगर स्पेशली जा रहे हो, तो मनाली से अगर रोहतांग पास आप जाने का प्लान कर रहे हो, बहुत अच्छी जगह है, लगभग सभी लोग जाते हैं जो भी मनाली जाता है। तो वहाँ के लिए आपको पास बनाना पड़ता है, एक एंट्री पास बनाना पड़ता है रोहतांग के लिए, और एक परमिट बनाना पड़ता है जिसकी की काफ़ी डिमांड होती है। आपको अगर पता हो तो जो रोहतांग पास है, रोहतांग दर्रा है, वहाँ पे जो गाड़ियाँ जाती हैं तो एक दिन की फिक्स गाड़ियाँ जाती हैं, फिक्स कुछ दिन की फिक्स 700 गाड़ियाँ जाएंगी, 700 आएंगी, तो उससे ज़्यादा होने पर रोक दिया जाता है। तो इसलिए हर दिन फिक्स परमिट्स अलाउ किए जाते हैं। तो अगर आप वहाँ जा रहे हो तो अपनी इस पास को आप पहले से ऑनलाइन ले सकते हैं। ये एक नई सुविधा जो मनाली टूरिज्म डेवलपमेंट काउंसिल है उसने दी है, तो इस सुविधा का आप फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आप लद्दाख जा रहे हो, ले जा रहे हो, तो ले का जो रास्ता है वो भी मनाली पास होते हुए जाता है, तो वहाँ पे भी आपको ये परमिट लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वहाँ पे लाइन में लगने से बच सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड होती है इस परमिट की, हर दिन कुछ ही पास जा सकते हैं, तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो मैं बताता हूँ कैसे आप ले सकते हैं। ये नई सुविधा अभी अभी लॉन्च हुई है। तो लद्दाख का अगर आप प्लान कर रहे हो तो यहाँ से ये पास ले लीजिए। तो यहाँ पे 3 टाइप के पास आप ले सकते हैं। इस साइट पे जाएंगे, इस साइट का यूआरएल मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर रोहतांग पास तक आप जा रहे हो तो वहाँ का परमिट, तो आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो इससे रोहतांग पास का परमिट मिल जाएगा। और उससे आगे अगर आप ले जा रहे हो तो आपको बियॉन्ड रोहतांग पास इस यहाँ पे क्लिक करना है। तो मैं एक आपको उदाहरण देके बता देता हूँ कि अगर रोहतांग पास से आगे मान लिया जाए आप लद्दाख जा रहे हैं तो कैसे आपको बुकिंग करनी है, क्या करनी है। तो यहाँ पर रोहतांग पास का जो परमिट है वो 6 दिन के लिए वैलिड है, यानी अगर आज लेते हैं आप तो 6 दिन तक दिखा सकते हैं। लेकिन बियॉन्ड रोहतांग अगर लद्दाख जाते हैं तो ये सिर्फ 2 दिन के लिए वैलिड, यानी जब भी आपने अपनी जर्नी प्लान कर रखी है तो उसके 2 दिन के अंदर अंदर आपको इस पास का इस्तेमाल करना है। तो कैसे करना है, इस पर क्लिक करेंगे हम। तो एक और नियम क्या है दोस्तों, ट्यूसडे को रोहतांग पास से कोई गाड़ियां नहीं जाती हैं, उस दिन वहाँ पे मेंटेनेंस का काम चलता है। इसीलिए अगर अगर अपनी जर्नी कभी भी प्लान करें तो ट्यूसडे को रोहतांग से आप प्लान ना करें। और आपको अगर आप बाइक से जा रहे हैं तो 50 रुपया फ़ीस देनी है, छोटी गाड़ियां हैं तो भी 50 रुपया फ़ीस देनी है। अगर आपको लद्दाख जाना है रोहतांग पास से, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको क्लिक टू प्रोसीड फॉर ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये सब इस फॉर्म को भरेंगे, और भरने के बाद जो आपको रिसिप्ट मिलेगी उसका प्रिंट आउट आपको साथ ले जाना ज़रूरी है। अब मान लिया जाए आप डेट आपकी है, देखिए आप 22, 23, 24, यानी सिर्फ 2 दिन के लिए वैलिड होता है। अगर आज करा रहे हैं तो आप 23 से 24 तारीख का ले सकते हैं। तो ये फॉर्म आपको भरना है। आपको यहाँ पर गाड़ी नंबर अपना, आपका गाड़ी का किस ढंग की गाड़ी है, पेट्रोल है या डीजल है, क्योंकि कितनी पेट्रोल गाड़ियाँ जाएंगी कितनी डीजल गाड़ियाँ जाएंगी एक दिन में ये फिक्स होता है। ड्राइवर का नाम, अगर आप खुद ही ड्राइवर हैं तो अपना नाम दे सकते हैं, आप खुद ड्राइव कर रहे हो तो अपना नंबर, अपना ईमेल आईडी, व्हीकल टाइप कि आप बाइक से जाना चाहते हैं, बाइक, पर्पज बियॉन्ड रोहतांग, आप लद्दाख जाना चाहते हैं और कुछ और जगह लद्दाख ले नहीं जाना चाहते, कांजा पांगी यहाँ तक जाना चाहते हो, ये सेलेक्ट कर सकते हैं आप। गाड़ी की आपकी रजिस्ट्रेशन की डेट, ये भी बहुत ज़रूरी है। और अगर आप यहाँ पे एक एक डिटेल्स जो आप भरते हैं वो दोस्तों आप इंश्योर कीजिए कि वो बिल्कुल सही भरें, क्योंकि इससे वो मैच करेंगे जब अ, तो ये सारी डिटेल्स बिल्कुल सही होनी चाहिए। अगर कुछ भी गलत हुई तो आपका पास कैंसिल हो सकता है। तो टूरिस्ट किसी एक का भी नाम आप डाल दीजिए जो भी आपके साथ पे है, और पीयूसी यानी पॉल्यूशन इशूड बाय किसने किया है, अ, अपना लिख दीजिए।
वैलिड कब तक है? डेट आप डाल दीजिए। आईडी प्रूफ का जो नंबर है वो आप डाल दीजिए। और सीटिंग कैपेसिटी क्या है? 1 से 5 बाइक जा रहे हैं, तो बाइक से जा रहे हैं तो दो दो पैसेंजर। तो बस अगर ये डाल के यहाँ पे आपको कैप्चा डालना है। तो आपको 50 रुपये आपको देना है। तो प्रोसीड फॉर पेमेंट आपको करना है। परमिट की डेट आप एक बार फिर से अगर रिव्यू कर लीजिए ये सारी चीज़ें, फिर उसके बाद आपको बस पे करना है। तो 24 तारीख की एक दिन की आपकी वैलिडिटी है, क्योंकि आप 2 दिन पहले करा रहे हैं, तो इस पास की वैलिडिटी सिर्फ 2 दिन की। अगर आज है तो आज से 2 दिन बाद तो पेमेंट कर दीजिए आप, अगर एक बार पेमेंट कर देंगे। पेमेंट करने के लिए जैसे आप नॉर्मली किसी भी ऑनलाइन बैंक से आप पेमेंट करते हैं वैसे आप कर दीजिए। तो अगर आपकी पेमेंट पूरी हो गई है तो इस ढंग से आपकी पूरी ये आपका परमिट आ जाएगा। आपको इसको प्रिंट करना है, तो प्रिंट परमिट पे क्लिक कर दीजिए। तो ये जो आपकी एप्लीकेशन स्टेटस है, तो ये पूरी आपकी परमिट की डिटेल्स, आपको कितने तारीख को आपकी गाड़ी, तो ये दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है आप ये प्रिंट अपने साथ पे ले जाएं। प्रिंट करके अगर आप नहीं ले जाएंगे, अगर आप एसएमएस की कॉपी या कोई कॉपी दिखाएंगे तो वो इसको नहीं मानेंगे। और इस पर जो सारी आपने डिटेल दी है कि गाड़ी डीजल है, पेट्रोल है, ये सब आपको बिल्कुल एक्यूरेट भरनी है, क्योंकि वहाँ पे जो नियम है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के हिसाब से बहुत टफ नियम है। क्योंकि ये गाड़ियों का जो एक दिन का आना जाना रोका गया कि इतनी डीजल गाड़ियां जाएंगी, इतनी पेट्रोल गाड़ियां जाएंगी, तो बिल्कुल इन्फॉर्मेशन सही है। तो आपको इस जो स्लिप मिली है इसको प्रिंट करके ले जाना है। और बस इससे सबसे बड़ा फ़ायदा, आपको लाइन पे नहीं लगना है और आपके पास एक कंफर्म परमिट है कि आप इतनी तारीख को जा सकते हैं, आपका समय बचेगा। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया।